प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम 9वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर जो हुआ है उसे देखने वाले हैं। आप सभी अपना नंबर मिला लीजिए, कितना नंबर आए हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने साथियों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर अवश्य से अवश्य करें। आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होने वाला है। कक्षा 10वीं के भी आपको बहुत सारे टॉपिक और पाठ के हल मिलने वाले हैं। पूरी तैयारी आप करिए। तो बढ़ते हैं हम इसके सही विकल्प की ओर। विद्यार्थियों, इसमें दे रखा था निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन दे रखे थे नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च। तो विद्यार्थी यहाँ पर दूध जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर ब वाला ऑप्शन दूध सही हो जाएगा। अगला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन दे रखे थे 2 8 8 2 1 2 1 8 और 2 8 1। तो इसका सही उत्तर जो है विद्यार्थियों वो द वाला हो जाएगा, 2 8 1। अगला अस्थि है। ऑप्शन दे रखे हैं पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या एलिथिलियम उत्तक। अस्थि जो है वो कौन सा उत्तक है। तो विद्यार्थियों अस्थि जो है वो संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन स वाला जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला संवेग का मात्रक है। ऑप्शन दे रखे हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर वर्ग सेकंड -2 nm और n। तो विद्यार्थियों संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अ वाला जो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा। तो वस्तु का जड़त्व विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं लंबाई, ऊर्जा, घनत्व और द्रव्यमान। तो वस्तु का जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के बराबर होगा। द्रव्यमान जितना होगा उतना उसका वस्तु का जड़त्व होगा। तो इसका द वाला ऑप्शन जो है विद्यार्थी वो सही हो जाएगा। अगला खरपतवार नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं गोखरू, सरसों, घास और मोथा। विद्यार्थियों ये गोखरू, घास और मोथा जो है ये खरपतवार है और सरसों जो है वो एक फसल है, इसलिए सरसों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये खरपतवार नहीं है सरसों, तो ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। पहले में दूध, दूसरे में 2 8 1, तीसरा संयोजी उत्तक, चौथा किलोग्राम मीटर सेकंड और पांचवा द्रव्यमान और छठे में सरसों। इस प्रकार से ये सही विकल्प मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थान की ओर, जिसमें दे रखा है जल से तेल निकालने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग करते हैं। जल से तेल निकालने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण कीप भी लिख सकते हैं, पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग करते हैं। अगला अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को खालिस्तान कहते हैं। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको विद्यार्थियों परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा कण परमाणु। अगला कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। विद्यार्थियों यहाँ सेल्यूलोज खालिस्तान में आएगा। अगला घर्षण बल धकेलने की खालिस्तान दिशा में काम करता है। तो घर्षण बल जो है वो धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है, यहाँ जो है वो विपरीत आ जाएगा खालिस्तान में। अगला रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग परमाणु के खालिस्तान की खोज के लिए उत्तरदायी है। तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग है अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग, ये परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर खालिस्तान में जो है वो नाभिक आ जाएगा। अगला एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की खालिस्तान कहलाती है। तो एकांक समय में मतलब एक समय में दोलनों की जो कुल संख्या होती है वो ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों खालिस्तान में जो है वो आवृत्ति आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखे हैं सत्य असत्य लिखिए। पहला दे रखा है तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये विद्यार्थियों ये सत्य हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर जो है वो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। अगला CI आयन में सहसंयोजक
आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। तो विद्यार्थियों ये जो है वो असत्य हो जाएगा, इसमें सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है। ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती। विद्यार्थियों ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु जो है अपनी दिशा वो बदलती रहती है, तो यहाँ ये असत्य हो जाएगा। अगला, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। बिल्कुल सत्य है, अभिकेंद्र बल जो है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। तो बिल्कुल ये ब्रायलर जो चिकन होता है उसमें उस आहार में जो है प्रोटीन और वसा जो है पर्याप्त मात्रा में होता है, तो यहाँ पर ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा सत्य हो जाएगा, और पांचवा सत्य और छठा सत्य, इस प्रकार से करेंगे। अगला बढ़ते हैं अगले चौथे प्रश्न की ओर, सही जोड़ी बनाइए। तो विद्यार्थियों अब जोड़ी को देख लेते हैं, जहाँ पर ऑप्शन कॉलम ए में दे रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन, डीएनए, वेग, बल और पराध्वनि, और एक तरफ देख रखे हैं एन, न्यूटन, सदिश राशि, ईसीजी, 273 के केंद्रक और किलोग्राम। तो विद्यार्थियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस को जो है वो 273 केल्विन के जो लिखा है 273 केल्विन से मिलाएंगे ई से, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अगला, नाइट्रोजन को जो है एन से दर्शाया जाता है, तो नाइट्रोजन को हम एन से यहाँ ए वाले से मिलाएंगे। अगला, डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है विद्यार्थियों, तो डीएनए से केंद्रक को मिलाएंगे एफ वाले। अगला, वेग जो है एक सदिश राशि है, तो चौथे का जो है वो सी सही हो जाएगा, सदिश राशि। पांचवें में दे रखा है बल जो है वो बल का न्यूटन से मिलाएंगे। अगला, पराध्वनि जो है वो इसको विद्यार्थियों ईसीजी से मिलाएंगे, डी वाले ऑप्शन से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पराध्वनि मतलब ईसीजी से। इस प्रकार से पहले वाले का हो जाएगा डी, पहले वाले का हो जाएगा ई, और दूसरे वाले का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा एफ, चौथे का हो जाएगा सी, पांचवे का हो जाएगा ए, पांचवे का हो जाएगा बी, और छठा वाला जो पराध्वनि है इसका हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से मिला लीजिए, देख लीजिए विद्यार्थियों। अगला बढ़ते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए। तो यह विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना था ऊर्ध्वपातन, इसकी विधि जो है वो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन। अगला दे रखा था कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40.068 ग्राम प्रति मोल होता है। आप यहाँ पर 40 भी लिख देते तो भी आपका उत्तर जो है वो सही माना जाता है, कैल्शियम का परमाणु 40 के लगभग। अगला दे रखा समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। गति से संबंधित एक समीकरण लिखना था, आप चाहे तो वो लिख सकते थे समय बराबर दूरी बटा गति, या दूरी बराबर गति गुणित समय, या गति बराबर दूरी बटा समय, या इंग्लिश में एक सूत्र है वो लिख सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। इस प्रकार से ये इसका समीकरण हो जाता। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो किसी वस्तु की जड़त्व की माप जो है विद्यार्थियों उसका द्रव्यमान होता है, तो यहाँ हम उसका द्रव्यमान लिखेंगे। वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के बीच जो है आकर्षण बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, तो इसका उत्तर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे। अगला, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है? क्योंकि विद्यार्थियों ध्वनि जो है वो एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी एक जो है वो प्रक्रम की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस ध्वनि के लिए, क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये कारण है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दे रखे हैं यौगिक और मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? धातु के 2 गुणधर्म लिखिए। समिस्थानिकों को अनुप्रयोग, बोर का परमाणु मॉडल, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? रंध्र के 2 कार्य लिखिए। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अपने हिसाब से उत्तर देना था।
इस प्रकार से प्रश्न दे रखे विद्यार्थियों। मुक्त पतन किसे कहते हैं? आगे खाद एवं उर्वरक में 2 अंतर लिखिए। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पहला जो दे रखा है वो Al2SO4 तो इसको जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है, तो हम इसका यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना था। दूसरा ब में दे रखा है K2SO4 जिसको पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है, उसको पोटेशियम सल्फेट लिखना था। और NaCl जिसको कि सोडियम क्लोराइड लिखना था। तो विद्यार्थियों सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इसमें तीसरे स का जो है वो हो जाता। अगला जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से चित्र बना देते हैं। अगला निम्नलिखित राशियों के मात्रक लंबाई, आयतन, घनत्व, दाब इनके मात्रक लिखना था। कार्य किसे कहते हैं इसका समीकरण। इस प्रकार से जो पूरा पेपर था विद्यार्थियों वो आपका पूरा होता है। निश्चित है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा 10वीं में भी आने वाले समय में अच्छे से परसेंटेज बनाए, यही हमारी शुभकामना है। अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।